हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होंगे, राइट? सो आपका लंच वगैरह भी हो गया होगा और अभी हम लोग जो कल अपन ऑसम चीज कर रहे थे, आज उस ऑसम चीज को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए एकदम मजा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। The luxury goods like jewelry and fancy articles will have क्वेश्चन नंबर 55 पूरे एक मार्क के लिए ये रहा आपके सामने। The luxury goods like jewelry and fancy articles will have option A, low income elasticity of demand, high income elasticity of demand, zero income elasticity of demand, and none of the above। चर्चा हो रही है यहां पे इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड। चर्चा हो रही है यहां पे इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड। सो व्हाट इज द आंसर? लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड्स। सो लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी, अपने को फोकस कहां पे करना है बच्चा? अपना फोकस कहां होना चाहिए? नॉट ऑन द ज्वेलरी और ऑन द फैंसी आर्टिकल्स, बट अपना जो फोकस होना चाहिए जहां पे जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? वो क्या लिखा हुआ है? इट्स लग्जरी गुड्स। क्या लिखा हुआ है बच्चा? वो लग्जरी गुड्स लिखा हुआ है। करेक्ट है ना एकदम? सो लग्जरी गुड्स की बात करें तो लग्जरी गुड्स अपन ने पढ़ा है कि उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है। दे आर व्हाट? लग्जरी गुड्स आर व्हाट मेरा बच्चा? लग्जरी गुड्स आर इलास्टिक। तो लो होगा क्या? नहीं। हाई होगा क्या? हाँ। जीरो तो नहीं, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है बी। परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। A good which cannot be consumed more than once, cannot be consumed more than once। बताइए भाई। चलिए चलिए फटाफट मेरे बच्चा, मुझे मस्त एकदम फटाफट जवाब दीजिए। गुड्स विच कैनॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, प्रोड्यूसर, नन ऑफ दी अबव। क्या बोलेंगे बेटा इसको? जिसे एक से ज्यादा बार कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। 56 का आंसर क्या है? वेरी गुड, नॉन ड्यूरेबल। भाई ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने यार। A relative price is a relative. This is very interesting question now. This is very interesting question now. Question number 57. A relative price. ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे अभी फोकस कर रहे दोस्तों। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। रिलेटिव प्राइस इज एवरीबडी, किसको किसको नहीं आया है समझ में? किसको किसको नहीं आया क्वेश्चन नंबर 57? क्वेश्चन नंबर 57 किसे किसे समझ में नहीं आया? प्लीज आपके डाउट्स आप पूछिएगा। ये मौका इसीलिए आपको दिया गया है भाई। किसे किसे? नीरज भट्ट को समझ में नहीं आया? वेरी गुड, बताइए मुझे किसे किसे समझ में नहीं आया। नेहा, कृष्णा, हरसिमरन कौर, आपको समझ में नहीं आया? नहीं है? वेरी गुड। सो अब जरा इसको अपन ध्यान से मन लगा के सुनेंगे। पहले जो टर्म अपने को समझना है वो टर्म कौन सा है मेरा बच्चा? जो टर्म अपने को समझना है वो टर्म कौन सा है जो अपने को समझना है? दोस्त ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव प्राइस किसे बोलते हैं? रिलेटिव प्राइस मतलब रिलेशन क्या है? रिलेटिव मतलब अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव का अपने को यहां पे क्या बोलना है कि रिलेशन देखना है अपने को। रिलेशन, रिलेशन। रिलेटिव का मतलब क्या है? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशनल प्राइस देखना है अपने को। रिलेटिव प्राइस का मतलब है रिलेशनल प्राइस। रिलेशनल प्राइस मतलब एक चीज के मुकाबले दूसरे की प्राइस कितनी है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्राइस। फोकस करिएगा। व्हाट इज रिलेटिव प्राइस? मतलब अपन कहते हैं ना, अच्छा ये जो पत्थर है, देखो आज मैं आपके लिए खास पत्थर लेके आया हूं। अब ये जो पत्थर है ये 100 रुपए में है, तो ये पत्थर कितने का है? तो इस पत्थर की प्राइस इस पत्थर के मुकाबले कितनी है? तो हम लोग कहते हैं यार ये 10 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है, ऐसा। तो मतलब हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है ना 10 रुपए महंगा है एज कंपेयर टू दिस। समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो। सो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं? इट इज व्हाट वी कॉल इट एज द रिलेटिव प्राइस।
आई बात समझ में आपको? रिलेटिव प्राइस की बात कर रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनल प्राइस, प्राइस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, what you get paid for babysitting your cousin, ना, the ratio of one money price to another, yes, मतलब रिलेशनल प्राइस, रिलेशनल प्राइस, बराबर के नहीं? क्वेश्चन नंबर 57 बराबर, एंड इक्वल टू मनी प्राइस ना। सो रिलेटिव मतलब वन मनी प्राइस टू अनदर, आई बात समझ में? वन मनी प्राइस टू अनदर, आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस। सो क्वेश्चन नंबर 57 कुछ हटके क्वेश्चन था, कुछ अलग क्वेश्चन था भाई, बनता है ऐसा, एक आध क्वेश्चन तो बनता है ना ऐसा कि आपको ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ आ जाए करके। सो आई बिलीव अब आपको क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर है एकदम, रिलेशनल प्राइस डन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, आहा हा, बिलो द बजट लाइन। चलिए बिना ऑप्शन देख के क्या होगा, बिना ऑप्शन देख के क्या होगा? Represents a combination of goods which cost the whole of the consumer's income, na. Represents the combination of goods which cost less than the consumer's income. Represents the combination of goods which is unattainable to the consumer's given his or money income. Represents the combination of goods which cost more than the combination of the consumer's income. तो बेटा क्या कहेंगे इसको? लेस देन बोलेंगे ना इसको? क्या बोलेंगे इसको? लेस देन बोलेंगे ना? बजट लाइन के अंदर आ रहा है ना बॉस, बजट लाइन के अंदर आ रहा है ना, तो ये अपना बजट लाइन बोला था। और यहां पे जब वो पॉइंट आता है तो अपन क्या बोलते हैं, अ कंज्यूमर इज व्हाट, अंडर स्पेंडिंग, बराबर के नहीं? ऑन होता है तो फुल, और अबव होता है तो अनअटेनेबल और अनअचीवेबल, ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी, सही है? तो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहा है, वो पॉइंट इनसाइड है, तो उसका आंसर क्या हो गया 58 का बी, परफेक्ट। डिमांड इज दी, ओहो क्वेश्चन नंबर 59 का, चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 59 का, डिमांड इज दी desire of the commodity given its price and those of related commodities. Demand is what? Desire given its price and those of related commodities. कुछ सही नहीं लग रहा है। The entire relationship between the quantity demanded, the price of the good, other things remains the same. Quantity demanded, price of the good, other things remaining the same. Question number 59 पे है, willingness to pay the good if income is larger enough, ना ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है अपन ने, if income is larger enough, ability to pay for a good नहीं, demand is what, the entire relationship between the quantity demanded and the price of a good, other things remaining the same. So what's the correct answer? B. What's the correct answer? Question number 58, answer is what? B. ये रिलेटेड कमोडिटीज का अपन कंसीडर नहीं करते, इनकम को अपन कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एबिलिटी के बारे में अपन बात नहीं करते, तो द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द मोर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, राइट? राइट। क्वेश्चन नंबर 60, इफ एज पीपल्स इनकम इंक्रीजेस, एवरीबॉडी फोकस, हाँ बेटा, बट जो शुभम, बेटा बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, it is the most appropriate because only desire with other related commodities is not the answer, only willingness with income doesn't, ability नहीं, तो the most appropriate option कौन सा है यहाँ पे? the most appropriate option is what? B. and therefore कभी कभी वो भी अपने को देखना है कि अपने को एक ध्यान में रखना, जो चार ऑप्शन दिए उसमें का सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है अपने को उसको सिलेक्ट करना है बच्चा। आई बात समझ में? एकदम ठंडा करके समझो भाई, चार ऑप्शन दिए, अब चार ऑप्शन आपको लगेगा अरे भाई डिजायर भी बोला है, एबिलिटी भी बोला है, विलिंगनेस भी बोला है, अरे यार सर, बट फिर सर हमको तो ए सी डी लग रहा है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? आगे की चीजें जो मैंने बॉक्स में डाली है वो भी तो आप देखिएगा। आई बात समझ में आपको? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। देवी और सज्जनों कृपया ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 60, इफ एज पीपल्स इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड डिक्रीजेस, वाह 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 वाह, इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, तो ऐसा कब देखने मिलता है? ऐसा कब देखने मिलता है अपने को, बताइए, ऐसा कब देखने मिलता है? सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल गुड, बताइए, इंफीरियर गुड्स, बराबर के नहीं? ओके ओके, द प्राइस ऑफ टोमेटोज, ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं,
एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी अपने पास? क्वेश्चन नंबर 60। फोकस करना। और ये जो कौन है भाई? सोनी। बेटा सोनी, अभी तो बताया ना रे इसका आंसर, ऐसा मत कर बार बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। द प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टोमेटो प्यूरी। द प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस, क्या हो रहा है? टोमेटो की प्राइस बढ़ रही है, तो पीपल बाय टोमेटो प्यूरी। यू इन्फर दैट टोमेटो प्यूरी एंड टोमेटोज आर नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट, सब्सटीट्यूट्स, इंफीरियर गुड्स। बताइए क्या होगा भाई? 61। यार मतलब ये तो मजाक कर रहे हैं अपने साथ में। टोमेटो एंड टोमेटो प्यूरी, भाई लोग क्या बोलेंगे भाई? टमाटर ने टमाटर का भाई अचार दे दे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्यूरी दे दे भाई, ग्रेवी दे दे उसकी, खलास। मतलब ये तो भाई, ये इतना भी नहीं बोलते थे, सिर्फ इतना बोलते ना, टोमेटो एंड टोमेटो प्यूरी इज व्हाट, तो अपन तो यूं ही बोल लेते। सही है ना? मजाक कर रहे हैं अपने साथ सुबह सुबह, मजाक सैटरडे के दिन। चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट्स, अच्छा बोल दिया उसने, चिकन और फिश सब्सटीट्यूट्स है। अब तुम ये मत बोलना सर सब्सटीट्यूट कहां से हो गया, सब्स्टिट्यूट कहां से हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाने का, बोला है क्वेश्चन में तो बोल दिया भाई, भाई ने बोला ना, तो बस वैसा करने का। इफ द प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फिश विल, बताइए मुझे 62 का, डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट द डिमांड कर्व फॉर चिकन विल नॉट चेंज। इंक्रीज एंड डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, नो चेंज, but there will be movement along the demand curve for fish. Decrease and the demand for curve of the fish will shift leftwards. अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई? ध्यान से सुनना। तो डिमांड फॉर फिश निकालने का है ना अपने को, ध्यान से सुनिए, अपने को क्या करना है? डिमांड फॉर फिश निकालने का है ना। सो यहां पे अब तुम समझो बात को, ये जो है ये क्या है बच्चा? ये डिमांड फॉर फिश है, ये डिमांड कर्व ऑफ फिश। ध्यान से सुनो रे, ये डिमांड कर्व फॉर फिश हो गया, ये लॉजिक समझो भाई, डिमांड कर्व फॉर फिश हो गया। अब अपने को मालूम है क्या होना है, इफ द प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा? चिकन का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लोग कहां जाएंगे? लोग कहां जाएंगे भाई? लोग फिश के पास जाएंगे ना, बराबर के नहीं? तो अभी इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, बट अब क्या हो जाएगा? लोग अभी इतना प्राइस, इतना क्वांटिटी डिमांड करेंगे। सो पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम वेयर, ध्यान से सुनो रे, पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम वेयर, क्यू से लोग चले जाएंगे कहां पे? लोग चले जाएंगे Q1 पे। तो उसके लिए एक नया डिमांड कर्व बनेगा, डिमांड कर्व फिश के लिए नया बन गया नहीं है, बराबर के नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? इंक्रीज होगा एंड राइटवर्ड शिफ्ट भी होगा। दोनों चीजें दिखी आपको इस ऑप्शन में? बताइए, दोनों चीजें दिख गई आपको इस ऑप्शन में? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 में किसी को कुछ डाउट है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में किसी को कुछ डाउट है तो बताइएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, लगता है आपको कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए, आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से? यस, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्सटीट्यूट्स। वेरी गुड, भाई ने बोल दिया है। क्वेश्चन ये बोल देने का बोला है तो फिर अपन ने मान के चलने का, ऐसा इमोशनल नहीं होने का। सर पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न सर कैसा सब्सटीट्यूट है रे सर? भाई क्वेश्चन में बोला है ना, तो बस उसको यूज कर लेने का। अ राइज इन द प्राइस, क्या कहता है? अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स will dash the demand for popcorn and the quantity of popcorn will dash। अब ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा? पोटैटो चिप्स, तो राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, क्या हो जाएगा? पोटैटो चिप्स का प्राइस राइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? पीपल विल शिफ्ट टू पॉपकॉर्न। सो यहां पे इट विल रिजल्ट इन डैश द डिमांड, तो क्या हो जाएगा भाई? इट विल रिजल्ट इन टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ पॉपकॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न विल
अब ध्यान से सुनना, यहां पे एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज भी अगर ऑप्शन होता, अब देखो अपने को मालूम है यहां पे इन्होंने ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज ऐसा दिया है। बट अगर मेरे जैसा अगर कोई क्वेश्चन बनाने वाला होता तो मैं तो यहां पे ऑप्शन में डालता एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो मुझे बताइए एक्सपांशन लिखूं, कॉन्ट्रैक्शन लिखूं, इंक्रीज लिखूं कि डिक्रीज लिखूं? ऐसा भी तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ सकता है ना आपको एग्जाम में, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा बॉस। तो क्या कहेंगे, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी प्राइस किसके वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। तो जब अदर कमोडिटीज, अदर फैक्टर्स के वजह से जब अपनी डिमांड अफेक्ट होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं ना। और यहां पे क्या कहेंगे, सर यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, इंक्रीज, इंक्रीज। बेटा समझ में आएगा आपको? एग्जाम में आपको ऐसा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। देवी और सज्जनों बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आएगा आपको? समझ में आया ना आपको कि वाई, मतलब यहां पे आई कैन राइट इंक्रीज, यहां पे आई कैन राइट व्हाट, एक्सपांड, यहां पे ऑप्शन में लिखता हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं, बराबर के नहीं, और यहां पे लिखता हूं डिक्रीज, कुछ भी लिखूंगा मैं। तुमको समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं उसको? तो फोकस करते जाना उसके ऊपर, मस्त तबे की एकदम, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ू यहां से, ठीक है ना? चलो वेरी गुड। मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, अपने को सिर्फ सेट क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन दिया गया है ना तो अपन इसी को भाई रट के चले जाएंगे, नहीं, यू ऑल्सो हैव टू थिंक डिफरेंटली कि दिस क्वेश्चन यहां पे द ऑप्शन कैन बी ऑफ व्हाट, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, अब ये तो भैया बहुत बढ़िया है ये, अब प्राइस ऑफ द ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, बिकम नेगेटिव, सो 64 इज व्हाट, ए। आई बात समझ में आपको? 64 इज व्हाट, ए। टेक्निकली फिर से मैं ऐसे ऑप्शंस यहां पे भी दे सकता हूं क्या दोस्तों? क्या मैं 64 में फिर से इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे चार ऑप्शन दे सकता हूं क्या? यहां पे भी इफ आई राइट ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी एक्सपांड एंड ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं ना दोस्त? आपका क्वेश्चन का वैरायटी भी चेंज हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे अलग टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ सकता है आपको, सेम क्वेश्चन आपको आ सकता है बट कैसे अलग टाइप में। तो इस समय पे अपन आंसर क्या लिखेंगे यहां पे, नो डाउट सर अपन तो इंक्रीज ही लिखेंगे भाई, बराबर क्या? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ये तुमको समझ में आ रहा है ना मैं जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में और कैसे अलग ऑप्शंस हो सकते हैं? ये बताइए भाई, तुमको ये सही लग रहा है ना कि सर ऐसे मैं बताऊं ना आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या आ सकते हैं? ये सही कर रहा हूं ना मैं आपके साथ डिस्कस करके कि ये क्वेश्चन है बट इसके अलग ऑप्शंस भी आपको एग्जाम में क्या आ सकते हैं? ये ऐसा मैंने करना जरूरी मतलब चाहिए ना? बताओ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? नहीं तो तुम बोलोगे सर जबरदस्ती हमको कंफ्यूज कर रहे हैं आप, सैटरडे के दिन हमको परेशान कर रहे हैं, ऑप्शन पे ऑप्शन दिए जा रहे, है ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, फोकस करना, increase in the demand for computers, other things remaining the same, will increase the number of computers bought, decrease the price but increase the number of computers bought, increase the price of the computers, increase the price and number of computers bought। बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 किसे किसे नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 65 किसे किसे नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 65 किसे किसे नहीं आया? क्वेश्चन 65, चलिए हरी अप, क्वेश्चन 65 किसे किसे नहीं आया?
क्वेश्चन नंबर 65 किसे किसे नहीं आया? वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 65 में दिक्कत है। मेरे को पता है, देखो इसको बोलते हैं इतने साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस। पता है मुझे इस क्वेश्चन में बच्चा हमेशा ऐसे घूम जाता है, मजा आता है मुझे। 7 साल का एक्सपीरियंस है ना भाई, पता है मेरे को कि ये आएगा ही नहीं। अभी ध्यान से सुनो, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। यहां पे अपन लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ व्हाट, कंप्यूटर्स। और यहां पे क्या लिखते हैं? प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है ये हो गया डिमांड कर्व ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने कहा था कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट इतने तगड़े होने चाहिए तो आपको समझ में आएगा। अब बेटा क्या बोला है यहां पे? एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब जरा फोकस करना, वर्ड क्या लिखा है यहां पे? इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स। देख बेटा जुमा के दिखाता हूं, जुमा के क्या लिखा है यहां पे, जरा फोकस कर एक बार। अब जरा फोकस कर एक बार, क्या लिखा है यहां पे? इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन भाई एकदम खतरनाक, मतलब आपको एकदम इतना केयरफुली पढ़ना है ना। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे भाई ने पढ़ा दिए तुमको, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे भाई ने पढ़ा दिए, तुम क्या कर रहे हो यार? इंक्रीज ये वर्ड दिखा क्या आपको? दिख गया सर। अब जब इंक्रीज इन डिमांड होता है ना मेरी जान, इंक्रीज इन डिमांड होता है तो इसका मतलब क्या होता है? देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, बराबर के नहीं? देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। सो ये D1। अब इसमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इन डिमांड बोला है ना। सो यहां पे क्या हुआ, पहले इतनी प्राइस, और ये इतनी क्वांटिटी। आई बात समझ में? इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, तो क्या लिखा हुआ है यहां पे? अब यहां पे इधर हम लोग क्या देखते हैं? ये नया क्वांटिटी आया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो एकदम मस्त मन लगा के। सो यहां पे ये प्राइस है, बट यहां पे Q से Q1 हो गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, बराबर के नहीं? अब ऑप्शन देखेंगे क्या है, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बराबर के नहीं? तो अब क्या लिखा है आपको, ध्यान से सुनना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, ऐसा आपको लगेगा ऑप्शन ए। बहुत मजा आने वाला है, अभी तुम ध्यान से सुनो बस, ध्यान से सुनो बस, अभी तुम ध्यान से सुनना। डिक्रीज इन द प्राइस बट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, तो अब यहां पे प्राइस का भी बोला है इन्होंने, और ऑप्शन क्या है यहां पे? इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, बराबर। डिक्रीज द प्राइस नहीं है, इंक्रीज द प्राइस और इंक्रीज द प्राइस का भी ऑप्शन दिया है, बट यहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट तो दिख ही रहा है। तो आप बताइए मुझे, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ आपको? कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ आपको, बताइए। ए दोस्तों, अब आप ये बोलेंगे कि सर जी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसके हिसाब से अपन सिर्फ यहां पे क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, करेक्ट है ना? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो हमारे यहां पे ऑप्शन ए आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बट अब आप बोलोगे कि सर 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 सर
आईसीआई ने आंसर डी दिया है, डी। सर आईसीआई ने आंसर डी दिया है सर। सर अभी मैं क्या करूं? सर मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को कैसा तो भी हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूं। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ करो ना, मैं क्या करूं? बच्चा कंफ्यूज हो गया ना तू? अरे बच्चा, मजा आया क्या नहीं? अब है ना बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पे इसकी इज्जत है क्या नहीं कुछ? ये काय को दिया है यहां पे? अब ये जो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये क्यों दिया है बॉस? वाई देर इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम? बाकी सारी चीजें सेम है, देर इज नो चेंज। तो अब कहानी में ट्विस्ट। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में अदर थिंग्स भी तो लेके आना पड़ेगा ना बाबा। सो अब क्या करते हैं अपन, ध्यान से सुनो, फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अभी ध्यान से सुनो बच्चा, यहां पे क्या हुआ, ये जो है, ध्यान से सुनो रे, ये है डिमांड कर्व। प्राइस का भी दिया है ना, तो प्राइस भी तो मांगता है ना अपने को क्वेश्चन में। तो डायग्राम में प्राइस कैसे निकालेंगे? तो ये जो है ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस और ये रहा क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हुई गवाह, और अब बोला है देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है ना? सो ये रहा इंक्रीज इन डिमांड। सो ये आया डिमांड कर्व D1। ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया डिमांड कर्व D1। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, मार्केट में डिमांड सप्लाई, सप्लाई रिमेन्स द सेम ना, सप्लाई विल रिमेन द सेम, सप्लाई विल रिमेन सेम। क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। सो अब इसके बेसिस पे व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो यहां पे आप देखेंगे मेरे बच्चों, ये आपको आया नया क्वांटिटी, सप्लाई इज अनचेंज्ड, ये आ गई आपकी न्यू प्राइस। सो यहां पे Q1 और यहां पे P1, यहां पे ये आपका आया P और यहां पे आया आपका Q, बराबर के नहीं? तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, यहां पे क्या हो गया, देर इज व्हाट, इंक्रीज इन द क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी, एंड यहां पे इंक्रीज इन प्राइस। सो इसीलिए अब मुझे बताइएगा व्हाट्स द करेक्ट आंसर? आंसर इज डी। मजा आया ना? अब आपके डाउट्स पूछो, चलो फटाफट आपके अभी डाउट्स पूछिएगा। चलिए आपके डाउट्स पूछिए अब मुझे। बेटा जी, आपके डाउट्स पूछिए जी।
मुझे आपके डाउट्स पूछिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ना, हाँ ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ना, मैंने कब मना किया? अपन ने अदर थिंग्स कांस्टेंट ही तो रखा है। अरे शिफ्ट क्यों किया मतलब क्या भाई? इंक्रीज लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा है तो शिफ्ट तो करना बनता ही है ना। ये कौन है ये वंशिका सोनी? सप्लाई क्यों लिया? हाँ अब ये पूछो ना, अब ये पूछो क्वेश्चन में सप्लाई नहीं है सर, आपने ये सप्लाई कब काहे लिए बे? सवाल ये आना चाहिए ना कि सप्लाई क्यों लिया सर। अब मुझे बताइए, आपको जानना है कि सर आपने सप्लाई कब को क्यों इंट्रोड्यूस किया यहां पे? चलिए मुझे ये डाउट है, क्वेश्चन डाउट ये है, डाउट व्हाई सप्लाई कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड। डाउट ये है सर, व्हाई सप्लाई कर्व इंट्रोड्यूस्ड, क्या ये डाउट है क्या आपको? बाबा मुझे पढ़ाने दो रे, बहुत भारी आदमी है मैं, आपको मालूम है। डाउट व्हाई सप्लाई कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए क्वेश्चन में, अब तुम समझो बात को, अब मैं समझा रहा हूं ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट तो है, बट क्वेश्चन में साथ ही साथ आप देखोगे प्राइस, प्राइस और प्राइस। प्राइस एक कंपोनेंट भी तो दे रखा है ना, प्राइस एक कंपोनेंट भी तो दे रखा है ना। फोकस करो जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन हैज गिवन, क्वेश्चन हैज गिवन the options which contains price in it। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपको यहां पे प्राइस दे रखा है, ऑप्शन में आपको यहां पे प्राइस दे रखा है। अब बेटा प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो टू फाइंड आउट प्राइस, टू फाइंड आउट प्राइस वी सी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम लोग को प्राइस मिलता है। बट देन क्वेश्चन सेज दैट देर इज व्हाट इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्वेश्चन बोलता है, देर इज व्हाट इंक्रीज इन डिमांड, बट द ऑप्शन हैज गिवन द प्राइस ऑल्सो इन इट। तो टू फाइंड आउट द इंपैक्ट ऑन द प्राइस, टू फाइंड impact on price, supply curve is introduced। To find the impact on price, supply curve is introduced। But supply curve में क्या हो जाएगा बच्चा? It will remain the same। Supply curve will remain the same, supply will remain the same, because question states that other things remaining what? Constant। अब मुझे बताइएगा, आपको क्वेश्चन नंबर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा था ये? 65। आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है क्या इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 65 में कुछ डाउट, कुछ क्वेरी है क्या दोस्त? फटाफट बोलो भाई। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, ऐसा मजा आना चाहिए। अरे कौन है प्रयास? ये प्रयास कौन है? इसको जरा बताओ कुछ।
प्रयास को कुछ बताओ। प्रयास बोलता है सर जब डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्यों नहीं बढ़ेगा। अबे क्वेश्चन में बोला है ना अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम, तो काय को तुझे बढ़ाना है। क्वेश्चन को तो पढ़, अपनी मर्जी का कर, तू अपना सप्लाई बढ़ा दे तू। अब इतना समझाने के बाद भी कोई बच्चा क्या पूछता है भाई, सर इंक्रीज डिक्रीज किधर गए, इंक्रीज एंड डिक्रीज में प्राइस का कॉन्सेप्ट कहां से आया। बेटा ऑप्शन में दिया ना इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसको समझना है वो समझ ले, इतना प्यार से उसको समझाया है, ऑप्शन में प्राइस भी दिया है, इतना लिख के बताया है टू फाइंड द इंपैक्ट ऑन द प्राइस, बराबर के नहीं। सप्लाई कर्व को लेना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन में प्राइस निकालने के लिए डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस और ये क्वांटिटी आती है, और जब डिमांड कर्व में इंक्रीज लिखा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो बेटा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से मार्केट में उसकी प्राइस भी तो बढ़ेगी ना, बराबर के नहीं। तो इसीलिए, और ये दोनों ऑप्शन है ना इधर कि इंक्रीज इन द प्राइस लिखा है ना इधर, इंक्रीज इन द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। कम ऑन, कम ऑन। तुम यहां जबरदस्ती, और अभी अभी आधे बच्चे क्या बोल रहे हैं, सेट्रिस पेरिबस में प्राइस कैसे चेंज होगा। अरे यार सप्लाई चेंज नहीं होगा, बट सप्लाई चेंज नहीं होगा, डिमांड चेंज हो रही है, उसके वजह से प्राइस पे इंपैक्ट तो आएगा ही ना। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या। अगर मुझे एक बात बताओ, मार्केट में सिर्फ 10 पानी की बोतल है और डिमांड अगर 100 बॉटल्स की है, एक लॉजिक लगाओ, अगर सप्लाई सिर्फ 10 बॉटल का है और डिमांड 100 बॉटल की है, तो महंगे में नहीं बिकेगा वो। कोरोना वायरस का वैक्सीन मान लो सिर्फ 5 बॉटल है वैक्सीन की, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 बॉटल बनी है अभी वैक्सीन की, अगर मान के चलो, और अगर चाहिए तो भाई वो करोड़ों में, मतलब कितने कितने करोड़ों डॉलर्स में बिकेगा वो, प्राइस बढ़ेगी ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब क्या, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइस पे तो इंपैक्ट आएगा ना। इसके लिए तो इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ी बात हुई है। लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है क्या यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना भारी समझाने के बाद भी वही 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 क्वेरी पूछ रहे हैं भाई, मान ही नहीं रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, सिंपल वाला क्वेश्चन है, फटाफट निपटा दे इसको। When the total demand of the commodity whose price has fallen increases, बराबर के नहीं, total demand for the commodity whose price has fallen increases, it is due to income effect, substitution effect, complementary effect और price effect, बताइए। so this is called as what, simple price effect। ये अपन ने कहां पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसके अंदर पढ़ा था ये, रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने पढ़ा था इसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, with the fall in price of the commodity consumers real income increases, ना, consumers real income decreases, ना बाबा ना, there is no change in the real income of the consumers, none of the above। oh my god, अब करे तो क्या करे। with the fall in price of the commodity, अब क्या बोलते हैं, consumers real income increases decreases, there is no change in the real income of the consumer and none of the above। so what is the answer over here बच्चों, 67, बताइए। सो कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेस, जो हाथ में उसके पास पैसा है वो बढ़ जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे अपन, इनकम इफेक्ट। एनीवन, एनी क्वेरी। बताइए, डन, डन। ये भी अपन ने रैशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, with the increase in the price of diamond the quantity demanded also increases, this is because it is a
substitute good, complementary good, conspicuous good, and none of the above. 68 C. ये इजी है एकदम. 68 का आंसर क्या है? सी. An example of the good that exhibits direct price demand relationship. Direct price demand relationship is called as given goods, complementary goods, substitute goods, none of the above. 69 given goods. प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी. प्राइस कम होगी, क्वांटिटी भी कम होगी. गिवन गुड्स. द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड, एक ही गुड का देखने का है, दूसरे गुड्स को नहीं जाना है. क्वेश्चन नंबर 69 अ गुड की बात करिए. सब्सटीट्यूट नहीं आएगा क्योंकि यहां पे टू गुड्स है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहां पे टू गुड्स है. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ गुड. जरा आंखें फाड़ के देखिएगा बेटा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है. एमसीक्यूज मतलब इतने लाइटली मत लेना इसको. अ गुड, एक गुड के प्राइस और डिमांड का रिश्ता देखना है तो वो किस में होगा? गिवन गुड्स में होगा ना. समझा क्या? ट्रिकी क्वेश्चन. 69 वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. In economics, when the demand for the commodity increases with the fall in price, it is known as. बताइए. 70 तो आपके लिए एकदम चिल्लर है भाई. क्या कहेंगे उसको? In economics, when the demand for the commodity increases because of the fall in price, प्राइस के वजह से क्या बोलेंगे इसको? Expansion of demand. Easy एकदम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71. The quantity supplied of a good or service is the amount that quantity supplied is that. क्वेश्चन नंबर 71. चलिए, इस पे तो बहुत डिस्कशन हुआ था. एक्चुअली बॉट नहीं. प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल. नो. प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. यस, पीपल आर विलिंग टू बाय. तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर क्या है यहाँ पे? 71 सी. 71 सी. Supply is the limited resources that are available with the seller. Cost of producing a good. Entire relationship between the quantity supplied and the price of the good. Willingness. ये सेम क्वेश्चन ऐसा डिमांड के लिए भी पढ़ा था. Similar question was done for demand as well. सिमिलर क्वेश्चन डिमांड के लिए भी करे थे. क्वेश्चन नंबर 73. चलिए. In the book market, the supply of books will decrease if any of the following occurs except. The supply of books will decrease. Supply of books will decrease. A decrease in the number of book publishers. बराबर के नहीं? तो क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगा. The decrease in the price of the book. सप्लाई कम हो जाएगा. An increase in the future expected price. अब बताइए मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? 73. चलिए. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाएगा. डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक. इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट. बताइए मुझे क्या करना है इसका? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स. आंसर क्या है इसका? 73. अब अपन 73 पे है दोस्तों. किसके वजह सप्लाई कम होगा? इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट a decrease in the number of book publishers. ध्यान से सुनना. The supply of books will decrease. The क्या होगा यहां पे? सप्लाई कम होगा मतलब डिक्रीज होगा. यहां पे भी सप्लाई कम होगा. बराबर के नहीं? एंड इंक्रीज इन द फ्यूचर. यहां पे भी सप्लाई कम होगा. इंक्रीज इन द प्राइस. यहां पे भी सप्लाई कम होगा. सब जगह सप्लाई कम हो रहा है. ओ माय गॉड सर, मैं कंफ्यूज हो गया. फिर से कंफ्यूज हो गया मैं. क्वेश्चन नंबर 73 बताइएगा.
इन द बुक मार्केट सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कौन सा है? सब में तो, चारों ऑप्शन में तो सप्लाई कम हो रहा है। बोलो, इसमें कंफ्यूजन है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 73 में कंफ्यूजन है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 73 में कंफ्यूजन है क्या आपको? जम रहा है क्या? बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। किसको किसको कंफ्यूजन है? चलिए आप ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, यहां पे हम लोग कहेंगे डिक्रीज होएगा। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, अभी भी क्या होगा? यहां पे भी डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसके वजह से भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पे मालूम है क्या होएगा? वहां पे है ना, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहां पे? बी वाले पार्ट में क्या होगा भाई? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। अरे भाई, प्राइस घटेगी तो सप्लाई कम होगा। ये कौन है भाई? ये कौन है? बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 73 में प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगा, बट यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन में यहां पे क्या पूछा है? डिक्रीज। क्वेश्चन में यहां पे क्या पूछा है? डिक्रीज। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 73? क्वेश्चन नंबर 73 समझ में आया क्या? इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। इसके लिए इतना इज्जत में जो जब तुमको बोल रहा था ना ध्यान दो, पढ़ा रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, हल्के में ले लिए थे इसको। समझा क्या आपको? सो यहां पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। इमोशनल मत होना। आप बोलोगे सर सब में तो सप्लाई कम हो रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत है। आधे बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन ही गलत है करके, है ना? ऑप्शन इज गलत है, आउट ऑफ सिलेबस, हमें खेलना ही नहीं है ये गेम, हम लोग खेलना पसंद ही नहीं करेंगे। खेलना ही नहीं मुझे आपके साथ कट्टी। ऐसा नहीं होएगा बॉस, समझना बहुत जरूरी है। ओके। If the price of the computers increases by 10% and supply increases by 20%, the elasticity of supply is, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 74। ए 2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 ए डायरेक्ट क्वेश्चन था। An increase in the number of sellers in the bikes will result in the increase the price of the bike, demand for the bikes, the supply of the bikes and demand for helmets। क्या करना बच्चा? increase in the number of sellers of the bikes will increase the, क्या बोलेंगे? द प्राइस ऑफ द बाइक, द डिमांड फॉर द बाइक्स, द सप्लाई ऑफ द बाइक्स, द डिमांड फॉर हेलमेट्स। 75 का आंसर क्या है? वेरी सिंपल, सी। ठीक है ना? 75 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 76। इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस
एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 फिर से। ये जो है डिमांड, ध्यान से सुनो, ये जो है डिमांड और ये है सप्लाई, बराबर के नहीं? ध्यान से सुनो, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को? ये डिमांड और ये सप्लाई। क्वेश्चन में क्या बोला अपने को? इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, सप्लाई डिक्रीज होता है तो सप्लाई कम हो गया ना, पीछे आएगा ये S1 नया सप्लाई। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यहां पे नया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये नया, और ये तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो है, क्या हो रहा है बच्चों, क्वांटिटी भी कम। ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा, Q1 Q P P1। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको आपको दिखेगा प्राइस बढ़ेगी बट क्वांटिटी कम होगी। सो क्या हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड द क्वांटिटी डिक्रीजेस। 76 का ए आया क्या आंसर? यस, 76 का आंसर ए है। समझा क्या आपको? सेम क्वेश्चन जो अपन ने 65 का देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ा था, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 65 भी तो ऐसा ही देखा था अपन ने, डिमांड के लिए देखा था। अब यहां पे सप्लाई के लिए देख रहे हैं। सेम अभी क्वेश्चन नंबर 77 हो पाएगा आपसे? अब क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर दीजिए। अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमराज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या हो जाएगा, ये डिमांड ये सप्लाई, फिर क्या बोलता है, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरा। सो क्या होगा, डिमांड फॉर कैमरा कम हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्राइस कम। देखो ना यहाँ पे, प्राइस कम और क्वांटिटी भी कम। देखो बोला, डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कैमराज बॉट, 77D। दिख रहा है आपको आंसर? अब आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। 77D, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 78, इफ द गुड ग्रोइंग कंडीशंस इंक्रीजेस, गुड ग्रोइंग कंडीशंस मतलब क्या, वेदर, so increases the supply of strawberries and a hot weather increases the demand for strawberries, the quantity of strawberries bought क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 78 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये है ओरिजिनल डिमांड और ये है ओरिजिनल सप्लाई, बराबर कि नहीं? डिमांड सप्लाई। अब इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का सप्लाई बढ़ गया, S1 आया, एंड हॉट वेदर ऑल्सो इंक्रीजेस द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज। क्या हो गया भाई, हॉट वेदर ऑल्सो डज व्हाट, इंक्रीजेस द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज, D1 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहां पे, आंसर क्या होगा? तो यहां पे आप देखोगे इंक्रीज एंड द प्राइस माइट राइज फॉल और नॉट चेंज। तो ये आप देख लीजिए यहां पे, ये आप देखो कि क्वांटिटी जो है अपना बढ़ ही गया है, क्वांटिटी Q से Q1 क्वांटिटी बढ़ ही गया है। बट अगर आप देखोगे तो क्या होता है, प्राइस जो है ना, प्राइस सेम भी रह सकती है, बराबर के नहीं? अगर मेरा ये चेंज हो जाएगा अदर वे राउंड, तो क्या होगा, प्राइस माइट राइज फॉल और नॉट चेंज बट क्वांटिटी इंक्रीज होगा ही। डज नॉट चेंज बट प्राइस राइज नहीं, डज नॉट चेंज बट प्राइस फॉल नहीं, इंक्रीज एंड द प्राइस राइजेस ये भी नहीं, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या बन जाता है अपना? ए। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या है? ए।
कंफर्ट्स लाइज बिटवीन, चलिए फटाफट करते हैं इसको, कंफर्ट्स लाइज बिटवीन 79, नेसेसिटीज एंड लग्जरीज खलास 79, in very short period the supply can be changed, cannot be changed, can be increased, none of the above। तो क्या बोलेंगे 80 में cannot be changed, बहुत आसान आसान सवाल है ये। when supply curves move to the left it means, supply curve moves to the left it means smaller supply at the given price, larger supply at the given price, constant supply at the lower price। supply curve moves to the left, अब क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व्स मूव टू द लेफ्ट, तो अब सप्लाई कर्व कहां चला गया बेटा, सप्लाई कर्व चला गया कहां, लेफ्ट में। सो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलर सप्लाई लार्जर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व एट अ गिवन प्राइस, गिवन प्राइस, गिवन प्राइस, तो सेम प्राइस की बात करेंगे। तो ये है आपका सप्लाई, ये प्राइस, ये अब क्या हो गया यहाँ पे, सप्लाई कर्व पीछे आ गया, तो लोअर स्मॉलर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्मॉलर सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, प्राइस विल नॉट चेंज। व्हेन द सप्लाई कर्व्स मूव्स टू राइट, व्हेन द सप्लाई कर्व्स मूव्स टू राइट इट मींस क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व्स मूव्स टू राइट क्या हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव, सप्लाई इंक्रीजेस। 82 ए, आई बात समझ में। The elasticity of supply is defined as the, question number 83, आंसर क्या है, responsiveness of the quantity supplied of a good to the change in its price, बराबर रिस्पॉन्स क्वांटिटी सप्लाइड विदाउट चेंज, रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं नहीं, आंसर क्या है 83 का, ए। 83 का भी कौन सा आंसर है, ए। 84, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied by a good by percentage change in income, percentage change in the price। 84 C, 84 C, elasticity of supply is zero means perfectly inelastic supply। 85 A, elasticity of supply is greater than 1 when, क्या बोलेंगे 86, proportionate change in the quantity supplied is more than, very good 86 A। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बॉस, ठीक है ना, ओके। 86 का आंसर क्या था, ए, मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 87, क्या बोलेंगे 87, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change in the price then it is what, 87, बोलो 87 C 1, percentage change in supply is equal to percentage change in price, okay, right। क्वेश्चन नंबर 88, क्या बोलना है आपको आंसर, यूज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो क्या करना है अपने को, आंसर क्या आ जाएगा इसका, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से, मतलब आपको यहां पे यूज करना है मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट्स द आंसर, 88 सी। और अब आप पूछेंगे कि सर यहां पे आपको क्या बोला है, 88 के लिए आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। If the price of the commodity decreases from 6 to 4, the quantity demanded for the good increases from 10 to 15. What you have to find is the coefficient of price elasticity. समझ में आया ना आपको, पॉजिटिव 1.5 को टिक मत करना, you have to find out what coefficient, you have to find out, ये सब पढ़ाया हुआ है बॉस, तुम्हारे भाई ने सब पढ़ाया है आपको ये, ठीक है ना, यस। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्या आपका, यस, ओके। सो यहां तक अपने कुछ क्वेश्चंस बाकी है, 20 क्वेश्चंस और बाकी है अपने। तो ये जो 20 क्वेश्चंस है अपन क्या करेंगे दोस्त, इसको इन 20 क्वेश्चंस को अपन कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब मंडे को, और मंडे को ये डिस्कशन खत्म करके 20 क्वेश्चंस को निपटा के फिर हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जैसा मूड बनेगा अपना वैसा, राइट। आई बिलीव आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा बन रहा होगा दोस्तों, आई बिलीव आपको मजा भी आता होगा पढ़ने के लिए, है ना। तो ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने को हर चैप्टर में लेके आना है, ऐसे ही अपने को एकदम जोरदार तरीके से चीजें अपने को सॉल्व करनी है। एक बार आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता है फिर, राइट राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय एंड टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।
मतलब टुमारो मतलब मंडे, है ना? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, लव यू।